गांव का एक पुराना घर था। उस घर में सवित्री देवी नाम की माँ रहती थी। भी यही घर हंसी खुशी से भरा रहता था। आंगन में तुलसी का पौधा, दीवारों पर मिट्टी की खुशबू और माँ की ममता से घर महकता था। माँ के 3 बेटे थे, रामलाल, श्यामलाल और मोहनलाल। तीनों की शादी हो चुकी थी। घर बड़ा था लेकिन दिल छोटे होते जा रहे थे। सवित्री देवी ने अपने बच्चों को पालने में कितनी कठिनाइयां सही थीं, यह वह अकेली जानती थी। बरसात में छत टपकती थी लेकिन बच्चों को भीगने नहीं देती थी। खुद भूखी रह जाती थी लेकिन बच्चों के लिए रोटियां रख देती थी। सर्दी की ठंडी रातों में अपने गीले कंबल से बच्चों को ढक देती थी। वही बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया में व्यस्त थे। माँ की कुर्बानियां उन्हें याद तक नहीं थीं। एक दिन माँ को तेज बुखार हो गया। उसने बड़े बेटे रामलाल से कहा, बेटा, जरा हकीम से दवा ले आ। रामलाल बोला, अम्मा, अभी खेत जाना है, शाम को देख लूंगा। लेकिन शाम आई, दवा नहीं आई। माँ ने दूसरे बेटे श्यामलाल से कहा, बेटा, मेरे लिए जरा खिचड़ी बना दो, ताकत नहीं है। श्यामलाल बोला, अम्मा, मैं काम करके थक गया हूँ, खिचड़ी चाहिए तो बहुओं से कहो। बहुएं बोली, हम आपके लिए क्यों खिचड़ी बनाएं? आप तो बस बीमार पड़ती रहती हो। माँ चुपचाप लेटी रही, आंखों से आंसू टपकते रहे। रात को खाना बना। बहुएं अपने पतियों के लिए मलाईदार दाल, गर्मा गर्म रोटियां और चटनी परोस रही थी। माँ के लिए एक जली हुई रोटी और बचा खुचा बासी खाना टूटी फूटी थाली में रख दिया। माँ ने कांपते हाथों से थाली उठाई। वो मुस्कुरा दी और बोली, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन उसके आंसू थाली में गिरते रहे। अगली सुबह पोता गुड्डू आंगन में खेल रहा था। उसने देखा कि दादी टूटी हुई थाली में खाना खा रही हैं। गुड्डू बोला, दादी, ये थाली टूटी क्यों है? आपको नई क्यों नहीं देते? रामलाल ने हंसकर कहा, बेटा, बूढ़े लोग टूटी चीजों के लायक ही होते हैं। गुड्डू चुप हो गया, पर उसने मन ही मन सोच लिया कि जब उसके पापा बूढ़े होंगे तो वह भी वैसा ही करेगा। दिन रामलाल ने देखा कि गुड्डू लकड़ी काट रहा है। उसने पूछा, बेटा, ये क्या बना रहे हो? गुड्डू मासूमियत से बोला, पापा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको भी इसी लकड़ी की थाली में खिलाऊंगा, इसलिए अभी से बना रहा हूं। यह सुनकर रामलाल और उसके दोनों भाई सन्न रह गए, जैसे किसी ने दिल पर चोट कर दी हो। माँ के पास गए, पैर पकड़कर रोने लगे। बोले, अम्मा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपकी कदर नहीं कर पाए। माँ की आंखों में आंसू थे। वह बोली, बेटा, माँ कभी नाराज नहीं होती, पर याद रखना, जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, वैसा ही तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। अब माँ को सबसे पहले खाना मिलता। नई थाली में गर्मा गर्म भोजन परोसा जाता। बहुएं इज्जत से बात करती, बेटे पास बैठकर हालचाल पूछते। गुड्डू रोज दादी की गोद में सोता और कहता, दादी, अब कभी आपको टूटी थाली में नहीं खिलाएंगे। धीरे धीरे माँ का बुढ़ापा आसान हो गया। बेटे और बहुएं उसकी सेवा करने लगे। घर में फिर से प्यार और इज्जत लौट आई। ओम। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। जो अपने माँ बाप का अपमान करता है उसका कभी भला नहीं होता। बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं। अगर हम अपने माँ बाप को सम्मान देंगे तो कल हमारे बच्चे भी हमें सम्मान देंगे। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।